नमस्कार दोस्तों। आज यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं 3 क्रिमिनल लॉज। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। ये जो लॉ है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये जो लॉ है ये लागू हो चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर जिसका घटना ऑलरेडी हो चुका है 1 जुलाई से पहले, तो फिर उन घटना के ऊपर वो जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, उनके ऊपर क्या पुराना लॉ ही लागू होगा या फिर जो नया लॉ है वो लागू होगा? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 1 जुलाई से पहले जो घटना हो चुके हैं उसमें जैसे कि हिट एंड रन का जो केस होता है उसमें जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। 10 साल तक का पनिशमेंट कर दिया गया है, जिसमें पनिशमेंट कम था, या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे क्राइम है जिसमें पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो फिर जो केस पेंडिंग है जिसमें अभी तक पनिशमेंट नहीं हुआ है, उसमें क्या ये जो नए लॉ हैं वो लागू होंगे या फिर नहीं होंगे? तो ये जो नए लॉ है ये इनका जो इफेक्ट है उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, यानी कि 1 जुलाई इंप्लीमेंटेशन का जो डेट है, लागू होने का जो डेट है, उस डेट के बाद जो घटना होता है उसके ऊपर ही ये जो नए लॉज हैं ये लागू होंगे। जो पुराने लॉज है यानी कि 1 जुलाई से पहले जितने भी घटना हो चुके हैं, 1 जुलाई से पहले कोई अगर केस फाइल हुआ है या फिर घटना हुआ है, तो फिर उसके लिए जो पुराना जो आईपीसी सीआरपीसी है वही लागू होगा। तो फिर आज के बाद यानी कि 1 जुलाई के बाद या फिर 1 जुलाई को अगर कुछ घटना होता है उसके मामले में ही ये जो नए लॉज हैं वो लागू होंगे, लेकिन जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए जो पुराने लॉज हैं वही लागू होंगे। ये जो नए कानून है इसमें स्पेशली जो बीएनएसएस है, जो सीआरपीसी का जो रिप्लेसमेंट है, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है जिसमें बोला गया है केस फाइलिंग के बाद अगर आप एफआईआर फाइल करते हैं, एफआईआर फाइल करने के बाद वो जो विक्टिम होते हैं उस केस में, विक्टिम को और जो एक्यूज पर्सन है उनको 14 डेज के अंदर यानी कि 14 दिन के अंदर, केस फाइलिंग के 14 दिन के अंदर ही अंदर उन लोगों को जो केस के जो कॉपीज हैं यानी कि एफआईआर, चार्जशीट और अगर स्टेटमेंट हुए हैं या फिर और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट अगर उसमें हैं, तो फिर वो जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे एक्यूज और विक्टिम को। और एक चेंज है, अभी जो एफआईआर फाइलिंग का जो सिस्टम है, अभी ई फाइलिंग का भी एक सिस्टम कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन थ्रू ईमेल आईडी या फिर जो भी मीडिया होगा ऑनलाइन के थ्रू भी आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में गए बगैर भी। ये जो फैसिलिटीज है ये नए जो कानून है बीएनएसएस उसमें दिए गए हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये जो लॉ है ये किस तरीके से इफेक्ट में आएगा और इसका काम क्या होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।